चलिए, नमस्कार एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन के शिविर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम चीज़ों को लेके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे अपना चीज़ों को समझ रहे हैं। और देखिए क्या होता है कि जीवन में ये बात ना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीवन में ये बात ज़रूरी नहीं है। कौन सी बात ज़रूरी नहीं है? कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। नंबर वन, ये नहीं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। मतलब बहुत सारी इच्छाएं, ऐसा हमें लगता है। परंतु एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कोई ऐसी इच्छा थी, कोई ऐसी इच्छा थी, उसी इच्छा के तहत आप जो है इस पृथ्वी पे। नंबर वन, ठीक है। और कोई ऐसी इच्छा एक दिन होने वाली है, उसी इच्छा के तहत आप जो है इस पृथ्वी को छोड़ के जाने वाले हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से एक आदमी भी, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी डंके की चोट पे क्या बोल सकता है मुझे कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिस, मतलब पृथ्वी पे आ तो गया, चलो ठीक है, मैं छोटा सा बच्चा था, मगर मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है। मैं पृथ्वी जब चाहूँ ना, मैं जब चाहूँ पृथ्वी तब छोड़ के जाऊंगा। एक बार जरा इस बारे में सोचिए। और जिसमें भी ये कॉन्फिडेंस है जो कहता है कि मैं पृथ्वी अपने हिसाब से छोड़ के जाऊंगा, मतलब उस मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा। ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये संभावना नहीं है। संभावना है। संभावना है कि आप अपनी पसंद की मृत्यु चुन सकते हैं, ठीक है ना। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आप जन्म भी चुन चुन सकते हैं। आपको ये हक दिए भी गए थे। पर सवाल ये है कि आपको जब ये हक मिल रहे थे, और जब अब आगे की यात्रा की बात करते हैं कि मैं अपनी पसंद की यात्रा जो है आगे करूंगा और मैं इस पृथ्वी को अपने हिसाब से छोड़ूंगा। सोचिए जरा, कितने लोग हैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में से कोई एक भी यहाँ पे बैठा है इस गुरुकुल के अंदर, कि जो कहता है कि मैं अपने हिसाब से इस पृथ्वी को छोड़ के जाऊंगा, हाथ रेस कीजिए, चलिए। उठाइए, डरते क्यों हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से छोड़ के जाऊंगा। जिस दिन मन करेगा उस दिन जाऊंगा। और बोलो, तुम हाथ रेस करो। क्या वो डर क्यों कैसा है? सुबह सुबह गुरु जी डरा थोड़ा रहे। देखिए, सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरे अमित जी, आप तो बोलते ही नहीं है, बोला कीजिए। आप बताइए, बताइए। नहीं बोलते थे, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। अरे नहीं नहीं, बताइए बताइए। लेकिन लेकिन ऐसे मैंने जब बैड पैच था और बहुत सारा डिप्रेशन में गया था, और बहुत ही मतलब खराब हालत थी, तभी मैंने कोशिश किया था सर एक बार। हम्म। लेकिन ये चीज जो आप अभी बता रहे हैं ना सर, ये अपने हाथ में नहीं है, ये 100% श्योर हो गया हूँ। क्योंकि वो समय ऐसा था कि सर मुझे और कोई दूसरा चारा ही नहीं। हम्म। लेकिन जैसे मैं भगवान, मैं स्वामी समर्थ जी का भक्त हूँ, लेकिन जब से उन्होंने, बल्कि मेरा जब से हाथ पकड़ा, मेरी दिशा चेंज हो गई। और उसके बाद फिर मैं रूटीन में आने लगा। तो मेरे हिसाब से
ये चीज अपने हाथ में नहीं है, जब जिसका जाना लिखा रहता है वो उसी समय जाए। ऐसे मुझे, मैं ये अभी मेरा माइंडसेट ये हो गया है। 100%। इतना ही कहना था, इतना नहीं ही नहीं कहना। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ आपने बताया ना, ये विचार व्यक्त करने बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग चर्चा करेंगे, बातों को समझेंगे, तभी तो बात समझ आएगी ना। अभी मैंने बोला इस- मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। एक्चुअली अगर मैं अपनी मर्जी से जा चुका होता, जा सकता ना, तो मैं जा चुका होता। मैं यहाँ पर टाइम ना वेस्ट कर रहा होता फिर। आपको मैं ये बता दूं, मैं एट टाइम मैंने मैं मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा अपनी बात करूंगा, मैंने जितने भी गुरुओं को देखा है, खासकर उनमें से एक गुरु की मैं बहुत प्रेज करता हूँ। मतलब आप लोग पता नहीं उनको कितना पसंद करते हैं नहीं करते, उनकी मैं प्रेज करता हूँ, तारीफ करता हूँ, जिनका नाम है ओशो। ठीक है ना। डंके की चोट पे, डंके की चोट पे आंखों में आंखें डाल के जो बात है उतनी बात करना, बस इस बात के लिए प्रेज करता हूँ। ठीक है ना। इन द सेंस कि उस लेवल पे सेंसिटिविटी उस चीज पे बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बात बताइए कि क्या संबंध होता है किसी गुरु का किसी शिष्य के साथ, किसी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति के साथ, जब आपस में विश्वास की डोर होती है तो क्या होता है उसमें। बहुत गहरे में देखेंगे ना, बहुत गहरे में आप पाएंगे कहीं ना कहीं एक बारीक सा धागा है जो कि सबको जोड़ने में लगा हुआ है। और उस धागे की भी कोई मजबूरी नहीं है कि वो जोड़े। समझ आई बात आपको, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। गुरुकुल के अंदर इस समय 1500 से 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम सबको बोलते हैं कि भाई तुम आओ, ध्यान करो, ध्यान के द्वारा ज्योतिष को समझो, वास्तु को समझो, समझाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या कहते हैं सामने से, गुरु जी पैसे कितने हुए, पैसे बताओ पैसे, कितना चार्ज करोगे, डिग्री क्या मिलेगी। मतलब मैं उन प्रश्नों को ये नहीं करता कि वो गलत है, उनकी जगह पे उनके प्रश्न सही हैं सबके। मगर सवाल ये कि गुरुकुल की जब आप बात करते हो, खासकर गुरुकुल की जब आप बात करते हो, गुरुकुल आप लोगों को डिग्री विग्री देने के लिए नहीं है। आपको मैं सही बताऊं, ये आपके बीच में एक मैडम बैठे हैं हमारे, गायत्री मैडम। इनको भगाने की इतनी कोशिश की गई थी मेरे द्वारा, मेरे पर्सनली द्वारा, इन पर्सनल द्वारा ऐसे थी कि कोई दुश्मनी थी इनको। हम जितना जितना बोलते हैं कि यार दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, ठीक है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। उनकी इच्छा है, उनको पढ़ना है। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि मत करो, दूर रहो। पीएचडी की बात है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो और जाओ यहाँ से, क्लास में भी मत आओ। परंतु और किंतु बात यह है कि ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनको एक्चुअल में चीज़ों को समझना है। ऐसी भी आत्माएं हैं। ये गुरुकुल एक्चुअली उसी के लिए है। मैं आपको सही बताऊं कभी कभी मैं मतलब शब्दहीन हो जाता हूँ
ठीक है, शब्दहीन मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं रहते, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। और खासकर जब अभी तो मैं, मेरी साधना इन द सेंस कि मैंने थोड़ा 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 अपने आप को तैयार किया, मुझे भी बहुत साल लगे। आज मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2009 से मैं लगा हूँ, और 2001 का मैं पास आउट हूँ। 2001 का तो मैं पास आउट हूँ एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों में। जब मैंने पहली बार खुद को बोला कि हाँ भाई, अब हाँ, आप ज्योतिष की नॉलेज ले चुके हो, दुनिया ने बोला कि हाँ भाई आती है ज्योतिष, कोई ठप्पा नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई समय नहीं है, और कितने जन्मों का पूर्वाभ्यास होता है। आप ज्योतिष ऐसे सीख ही नहीं सकते, आप वास्तुशास्त्र सीख ही नहीं सकते, आपकी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है इंसान की। आज की डेट में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप जिस वास्तुशास्त्र में, इन द सेंस कि जिस स्पेस में आप बैठे हो, आपके अंदर दम है ना, आप वो स्पेस छोड़ के दिखा दो। आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो गलत स्पेस में बैठे हैं, और वो फिर भी बैठे हैं। और वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो सफर करेंगे। वो लिखवा के लाए हैं, क्योंकि मनुष्य के पास डायमेंशंस हैं, दो ही डायमेंशंस, केवल दो। एक समय, एक समय जिसे हम ज्योतिष बोल देते हैं, दूसरा स्पेस, यानी कि पृथ्वी, आपके नीचे का जो धरातल है, जिस पे जाके आपके पैर जुड़ते हैं। जिस दिन पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी छोड़ दी ना, पता नहीं लगेगा, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ जाएगा ये आपका फिजिकल शरीर, जिसका इतना घमंड मनुष्य लेके घूम रहा है। सिर्फ 3 सेकंड, 3 सेकंड मात्र का फेज है। जिस दिन पृथ्वी ने, मैंने आपको कई बार बताया कि वो मेथेंजो नाम का एक होता है वो बैक्टीरिया। तो आप अगर साइंटिफिकली, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक तौर पे हम लोग जिस चीज को लेके अभी इतना सीरियसली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस चीज को लेके लोग सीरियसली नहीं हैं, जो लोग क्लास में नहीं आते हैं, ना कभी आएंगे, उनका भाग्य भी नहीं है, भाग्य सौभाग्य कुछ भी कह लो, आएंगे भी नहीं, आपको सही बताओ, मिलना ही नहीं है। उन्हें लगता है कि पैसे दे के खरीद लिया। ऐसे नमूने आते हैं बहुत बार। पैसे दे दिए गुरुजी, बताओ, गुरुजी ना हो गए, नो मतलब गुरुजी हो जाओ शुरू जी। ऐसा नहीं होता, गुरुजी हो जाए शुरू जी, ऐसे तो कहाँ होगा। पहले अपनी कुंडली में गुरु को एक्टिवेट करो ना। गुरु नहीं मिलता ऐसे। एक बात बताइए, आप लोगों के ऊपर कौन सा प्रेशर है जो आप यहाँ पे आके बैठे हो, और यही लोग आके बैठते हैं। इवन तक तुम लोग भी आना बंद कर दो ना, तो मेरी भी जान छूटे, जाओ यहाँ से। मैं क्यों सुबह सुबह यहाँ पे आके ये बकवास कर रहा होता हूँ? मत आओ। मैं कह रहा हूँ मत आओ। ऐसा कौन सा तुमने मेरे से कर्जा लेना है, एक्चुअल में लेना है। आप गायत्री जी मुझे अक्सर बोलते हैं ऐसा, सर, हम्म, कि गुरुजी आप ना धन्यवाद बोलते हो हमारे को डेली, आप क्यों बोलते हो धन्यवाद? हमें बोलना चाहिए आपको धन्यवाद। मैं, नहीं 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 गायत्री जी, ये कर्म कटने बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं सारी, मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? कर्म कटने बहुत जरूरी है। मैं, अच्छा, एक एक प्रश्न और आया अभी, परसों चौथे, पता नहीं कौन कहाँ से मेरी हिस्ट्री निकाल के
यूट्यूब के थ्रू आया और कहते कि गुरुजी आपके तो बच्चे भी नहीं है, और आपकी तो केवल एक बेटी है, आपको नहीं लगता आपका वंश होना चाहिए? मेरे को ऐसा बोला उन्होंने। पता नहीं कहाँ से वो मेरा ग्राउंड वर्क करके आया। और मेरे को बड़े भाव विभोर होके बोल रहे हैं, गुरुजी एक और भवेदीप चाहिए पृथ्वी पे। मैं कि तुम मेरा खून चूस लो पहले, फिर दूसरे भवेदीप की जरूरत पड़े तो बता देना। कहते हैं गुरुजी ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना है कि आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसा कड़वा भी बोल देते हो और ऐसे भी कर देते हो। भाई सीधी सी बात है, उनके क्या है कि बेटा नहीं हो रहा है, और उस बात को लेके वो बड़ा दुखी है। यार बेटा नहीं हो रहा है और उस बात को लेके दुखी है। मैंने उनको जब इसके वैदिक मूल्य समझाए, वैदिक मूल्य एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम दृष्टिकोण कैसे रखते हैं, हम कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। एक होता है मनुष्यिक विल्य, ठीक है ना, मनुष्य के तौर पे हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। एक होता है वैदिक, हम हमारी दृष्टिकोण क्या है। तो कहते हैं गुरु जी आपको दुख नहीं होता कि आपका तो कोई बच्चा ही नहीं है, कोई बेटा ही नहीं है, ये गुरुकुल को कौन संभालेगा? मैं गुरुकुल को संभाल के करना क्या है, तेरे को क्या अचार डालना है भाई, तू कंसल्टेशन ले जा। और मैं कह तू मेरे को मत ज्ञान फेलो तुम लोग कि गुरुकुल कौन संभालेगा, गुरुकुल संभला संभला है, गुरुकुल को क्या संभाल के करना है। मैं गुरुकुल को संभालने के लिए तो वही लैरी पेज आ गया है यूएसए के अंदर, जिसने ये यूट्यूब दे दिया है। यूट्यूब के ऊपर डेली गुरुकुल के वीडियो जा रहे हैं। जिसको गुरुकुल के साथ जुड़ना वो अपने आप जुड़ जाएगा, और जिसको नहीं जुड़ना वो जुड़ेगा ही नहीं। सवाल इस बात का है कि उनको, उनका सबसे बड़ा दुख था कि आपका बेटा नहीं है। ये बड़ा गहरा प्रश्न था कि बेटा नहीं है, गुरुजी आगे क्या होगा। मैं कि इतनी गहरी चिंता मत कर माँ, तू छोड़ दे। बेटा नहीं है, मेरा नहीं है, ठीक है ना, और ना मुझे पैदा करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी ये तो बहुत गहरी चीज़ है, इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए, मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं। फिर जाके वो अपनी प्रॉब्लम पे आए, फिर मेरे को बोलते कि कैसे समझाएं। मैं समझाना भी क्यों है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, और इसी बात पे तुम फूट फूट के रो रहे हो कि आगे संतान नहीं होगी, बेटा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं कहा जिनके बच्चे हैं, जिनका बेटा है, उनसे पूछो उन्होंने क्या निहाल किया हुआ बेटों ने। बेटा बेटी रिश्ते, एक्चुअल में बेटा ना होना किसी सोल के घर में, किसी सोल के घर में ऐसा, बहुत लोग, बहुत सारी ऐसी सोल्स भी आती हैं जो कहती है कि मतलब पूरी दुनिया की ताकत लगा ली, बेटा होता ही नहीं है, बेटा ही नहीं होता। आठ आठ दस दस लड़कियां हो गई हैं, सात सात पांच पांच बच्चे लड़कियां हो गई हैं, बेटा ही नहीं होता। भाई जब तुम्हारी आंशिक शब्दावली, इन द सेंस कि आप ये समझिए कि आपको ये बात समझनी है कि अब आगे का हिसाब किताब जो है जब खत्म होने वाला होता है, बच्चा या इन द सेंस कि बेटा, या कह लो कि इसको हम मेरे, आप मेरी लैंग्वेज में अगर आप मेरे तरीके से समझेंगे। सॉरी मैं टॉपिक थोड़ा अलग लेके जा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा यार, 2 मिनट और लूँगा बस। कहने का मतलब ये इतना ही है कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब जब कार्मिक पैटर्न्स जो हैं आपके पृथ्वी से कटने होते हैं, तो उस समय आपको जो है मेल संतान मिलनी बंद हो जाती है। ये ज्योतिष के नियम है, और उसमें मंगल का जो है बहुत मेजर रोल रहता है। तो मार्स एक ऐसा प्लेनेट है, जब आपकी लीगेसी वीक होती है और लीगेसी जो है आपको मिलनी नहीं होती, तब मंगल अपना काम करता है। आप जिन जिन कुंडलियों के अंदर मंगल को नीच का देखेंगे, आप ये पाएंगे कि लड़का ही नहीं हो रहा। इसका मतलब पता है क्या? कार्मिक पैटर्न कट रहे हैं। मतलब एक सोल को आगे लीगेसी की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। और उन्होंने मतलब मेरी पूरी हिस्ट्री पढ़ के मेरे ही जीवन में मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी। कोई व्यक्ति थे, और मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसे ऐसे नमूने आते हैं कि वो मेरे को दुख जता रहे, गुरु जी छोटा भवेदीप कहाँ से आएगा? अरे छोटे भवेदीप की क्या जरूरत है, तुम बड़े इसको तो संभाल लो। तुम्हें इसका जो अचार डालना है तुम डालो, तुम्हें इसका जो मुरब्बा बनाना है तुम बना लो,
तुम खा लो, और कुछ नहीं मेरे साथ चल लो, और कुछ नहीं क्लास में तो आ जाया करो, इस भवदीप का तो कर लो जो करना है। इस भवदीप का इस्तेमाल तो करो, तुम निचोड़ो जितना निचोड़ना है। तुम्हें छोटे भवदीप की चिंता पड़ी, और ऊपर से आके रही से कसर। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड है, और आए भी हमारी वाइफ की तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे। थोड़ा बहुत मैं, नहीं तो गजब बेइज्जती तो मैं कर देता हूँ 1 मिनट में, अगर ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता तो। मैं बोल नहीं पाया ज़्यादा, परंतु कहने का मतलब ये है कि लोगों की कुंठा यानी कि जो चिंताएं हैं वो अलग लेवल पे चल रही हैं। कि गुरुजी क्या होगा गुरुकुल का, अरे गुरुकुल की चिंता साला मुझे ही नहीं है। क्या होगा भवेदीप भाटिया का, मुझे ही नहीं पता क्या होगा। तुम काहे उलझ रहे हो? इन द सेंस कि इस हिसाब से समझना है कि तुम अपनी सोल पे काम करो, अपनी आत्मा पे काम कर लो, बस इतना ही बहुत है। और उसको समझ लो, वो भी बहुत है। वहीं से अपने आप सब कुछ, मतलब इन द सेंस कि सारे रास्ते खुलते हैं। मैंने आपको कितनी बार क्लास के अंदर बोला है, मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, तुम अर्जुन बनने की कोशिश तो करो, तुम अर्जुन नहीं बन रहे। तुम साला रथ छोड़ छोड़ के महाभारत के अंदर से बार बार भाग जाते हो, बाद पीछे से कृष्ण भगवान गर्दन पकड़ते हैं, यूं पकड़ के लाते हैं, बेटा यहाँ बैठ बात समझ, मैं तेरे को गीता सुनाता हूँ। फिर कृष्ण भगवान वो अर्जुन भागता है, फिर कहता है कि द्रोणाचार्य में आया, विभीषण में आया, अरे कोई बात नहीं 5 गांव दे दो, ये हाल है। भोगने थे पांडवों को, पूरा का पूरा साम्राज्य भोगना था, 5 गांव भी मांगे, परंतु समझ नहीं आती बात लोगों को। क्योंकि दुर्योधन तो कृष्ण भगवान को अंदर डालने को हो गया था कि चलो जी, हो गया, आओ, तुम आए हो इनकी तरफ से, आजा पहले तेरे को ही अंदर करते हैं। इन द सेंस आप समझिए कि हम कहाँ सोच रहे हैं और कहाँ पे गेम पूरा प्लान चल रहा है। खैर चलिए, ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, बाकी की बातों को खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ी मेरी कुंठाएं थी, थोड़ी चिंताएं थी, कुछ लोगों ने रात को कल मेरे को बहुत तंग किया। ठीक है ना, रात को 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे तक ये सेशन चलता रहा। और कोई कनाडा से एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा दिमाग बहुत दही कर दिया। ठीक है ना, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मैं थोड़ी सी बातें करूंगा आप लोगों, मेरे को देखो मैं भी तो आप लोगों से बातें करके हल्का हो जाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत पता नहीं कितनी है, मगर मुझे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। मुझे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सत्संग है। सत्संग मतलब आप लोग मेरे एक तरह से ये कह लीजिए कि मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो जिससे जुड़ के मैं पूरा हो जाता हूँ। सुबह सुबह 6:15 बजे हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। ठीक है ना, पता नहीं इन क्लासेस का क्या मकसद है, कौन देखेगा, कौन समझेगा, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना, सब लिखवा के लाए हैं यहाँ पे। पर सवाल इस बात का है, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, मैं पूर्ण हो जाता हूँ। मेरे जीवन को मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब एक पूर्णता का एहसास मैं महसूस करता हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं आपसे क्यों जुड़ता हूँ, केवल इसलिए जुड़ता हूँ, अ, मतलब अब कल हमारी नैना जी का फोन आया मेरे पास, ऐसा लगा जैसे मजा आ गया। उनसे बातें की मैंने 1-2 मिनट, उनकी बातों को सुना, जैसे परिवार पूरा हो जाता है। आप सब लोग, किसी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई बातें करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और लग रहा है कि क्या, हाँ मतलब मैं कहीं पे रोल प्ले कर सकता हूँ, तो बात किया करो। बड़ा ज़रूरी होता है ये, मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी 1 मिनट लगना है ये कि मतलब बस स्विच कटेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो मगर जब तक हम हैं, हम एक परिवार है, यही मंशा है, यही इच्छा है गहरे में, और कुछ भी नहीं है, बस। और कुछ भी नहीं है, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि सबको बोलो, जिसको भी हमारी ज़रूरत है उसको पहुंचाओ, उसको ये मैसेज दो। क्योंकि एक समय है
क्योंकि नाना करते हुए डाउन द एंड अभी पता नहीं मैं भी कितना समय हूँ इस पृथ्वी पे। ठीक है ना। तो जितना हो सकता है हम एक परिवार की तरह आगे बढ़े, और जितना हो सकता है हम किसको हेल्प कर सकते हैं वो करें। बस इतना ही मकसद है। ठीक है ना। चलिए खैर, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं चीज़ें, माफ़ी चाहूँगा। परंतु आपको ये बात तो समझ आनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, और आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं बड़े ही शांत मन से, पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, और बहुत ही शांत मन से, कहते हैं ना, चैन से बेचैनी को बिल्कुल साइड में करते हुए हम लोग सब अपने आसन पे बैठते हैं। ऑलरेडी मैंने आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हम ध्यान पे उतरते हैं। ठीक है, ध्यान को देखते हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए सारे के सारे, और बड़े शांत मन से आंखें बंद करके आराम से बैठिए। पहले की 10 सांसें, केवल और केवल 10 सांसें, बिल्कुल शरीर की चिमनी को जैसे आग लगाते हैं, जैसे फूंक देते हैं। धोंकनी में आग जरूरी है। ठीक है ना। शुरू की 10 सांसें ऐसे लेंगे, मान लीजिए कि एक एक रुआ शरीर का सांस ली, पेट फूल गया, जैसे बच्चा होता है छोटा सा। और उसके बाद धीरे धीरे सांस को रिलीज किया। बस इतना काम। बड़े ध्यान से। आज 18 जनवरी है, सूर्य का दिन, रविवार का दिन है। और हमारे हफ्ता, जैसे कि एक हफ्ता जैसे खत्म होता है, इस हफ्ते का आखिरी दिन है। एक काम करते हैं, क्योंकि मतलब एक कहावत होती है, उसको अंग्रेजी में ही बोलते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ज्यादा उलझाव ना रखते हुए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम फिर से शारीरिक पूरा निरीक्षण फिर से करेंगे। मगर शारीरिक निरीक्षण जो है हमारा करने का जो तरीका है आज थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा आप उसको समझते हैं। आपके ध्यान को हम लोग एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। आज आप अपने ध्यान को हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर ले जाके सिर्फ केवल प्रवाहित नहीं करेंगे, यानी कि वहां से एक फ्लो नहीं बनाएंगे, वहां पर जाके रुकेंगे। तकरीबन ऐसा 8 से 10 सेकंड आप कर सकते हैं, बड़े शांत मन से। सबसे पहले अपनी यात्रा को एक दिशा देते हुए पहले 5 मिनट के लिए हम केवल देखने का काम करेंगे अपनी सांसों को, और हम बिल्कुल शांत हैं। मन शांत है,
केवल देख रहे हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। विचार भी गिरेंगे, संवेदनाएं होंगी शरीर के किसी भी भाग पे। इचिंग, टिकलिंग, किसी भी प्रकार से होने दे, देखने का काम करेंगे। और हर एक साधक जो होता है ना, वो एक योद्धा है, यानी कि एक वॉरियर है। ये योद्धा शब्द बहुत जरूरी शब्द है। जब तक आप योद्धा नहीं है, आप जीवन में लड़ेंगे नहीं। मगर ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें आपको वास्तविक तौर पे लड़ना है। एक नॉर्मल योद्धा और एक साधक योद्धा में फर्क होता है। इस समय आप गुरुकुल के शिष्य हैं, तो पूरी की पूरी दुनिया जिस तरह से इस युद्ध को देखती है, आप वैसे नहीं देखेंगे। आपके हाथ में कोई तलवार नहीं दे रहे हम केवल इतनी बात कर रहे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। केवल देखना। सांसों को देखें, आने दीजिए, जाने दीजिए। बड़े शांत मन से केवल देखने का काम। फिलहाल आप सांसों को केवल देखिए। आने दीजिए और जाने दीजिए। मन शांत है, और गहरी शांति में जाने दीजिए मन को। कोई द्वंद्व नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वेग नहीं। मन बहुत शांत, और देखने का काम प्रत्येक साधक कर रहा है। केवल और केवल देखिए, सजग होके देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बड़े शांत मन से बस बने रहें।
देखते रहें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। मनीराम बहुत चालाक है। विचार भी घेर रहे हैं, दूर रहे हैं इनसे। वो मित्र हैं। नुकसान नहीं करेंगे। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दीजिए। उलझाव नहीं रखना है, दूर रहे। केवल देखने का काम। जैसे मैंने आपको बताया था, शारीरिक निरीक्षण ध्यान के दौरान हम पूरे शरीर का तो करते हैं, मगर आज एक छोटी सी बात, केवल और केवल 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट, केवल और केवल 2 ही मिनट। हर एक साधक, केवल और केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 ही मिनट। हर एक साधक उस भाग पे, बॉडी के उस पार्ट पे ध्यान देगा जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अब युद्ध को तो खोलना पड़ेगा। और मात्र ध्यान ऐसी चीज है, वैज्ञानिक तौर पे आप पाएंगे ग्रंथियां विलीन हो जाती हैं, शरीर सही हो जाता है, ट्यूमर, कैंसर, ऐसे भी रोग खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मगर अभी मेरी बातों पे सिर्फ इतना ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ अगले 120 सेकंड के लिए। आज सीधा उस प्रॉब्लम को देखेंगे जो शरीर के किसी भी भाग में, यदि बाय द वे है तो इट्स फाइन। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मात्र इतना ही करें कि शरीर को पूरा का पूरा, तुरंत, जिसे कहते हैं एक स्कैन मारेंगे, इन द सेंस कि हेड से शुरू होके पैरों के अंतिम नाखून तक देखेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर के किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में दिक्कत है, तो वो 120 सेकंड आज, वो अकेला नहीं ध्यान देगा, मैं आज उसके साथ बैठा हूं, हम दोनों मिलके अब ध्यान देंगे। और आप देखेंगे केवल और केवल अगले 72 घंटे में वो प्रॉब्लम कैसे खत्म होती है। लोग बोलते हैं क्या होता है ध्यान से? केवल 72 घंटे, केवल 72 घंटे
3 दिन और 2-2 मिनट की साधना, और प्रॉब्लम खत्म हुई कि शरीर से। चलिए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सांसों का आना, सांसों का जाना चल रहा है, उसे होने दें। अगले 30 सेकंड तक केवल होने दें। और अब अगले 120 सेकंड के लिए प्रत्येक साधक, यदि कोई दिक्कत फेस करता है किसी भी बॉडी के पार्ट पे, तो बस उसको देखेंगे, और केवल देखेंगे। ये नहीं कि हमें कुछ विरोध जाहिर करना है, कुछ उलझना है, उलझाव नहीं है, केवल देखना है। बड़े सहज मन से, मन शांत, देखें केवल। केवल देखें। घड़ी की चिंता ना करें, मैं अपने आप बता दूंगा कब आपको हटना है वहां से। आप केवल अगले 120 सेकंड के लिए बने। बिल्कुल शांत मन से, केवल देखने का काम। शरीर के हर एक भाग से साधक गुजर रहा है, बड़े आराम से, अपनी मौज में, धीरे धीरे गुजरिए। और यदि दिक्कत है शरीर के किसी भाग में, तो वहां पे रुक जाए। आज रुकेंगे, आज उसको देखेंगे, आज उसकी आंखों में आंखें डालेंगे, और बाकी के जो साधक हैं वो चलते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। पैर का अंतिम नाखून, वहां तक पहुंचना है, और वहीं से फिर वापस लौटते हुए फिर से अपने माथे की तरफ हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे, हर शरीर के एक भाग से होते हुए। कभी कभी ऐसा लगता है साधक को कि ये गुरु जी क्या बोल रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है। आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए। हम भी जानते हैं कि अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं है। धीरे धीरे कीजिए और धैर्य रखिए। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, और कल नहीं हो रहा तो परसों होगा, और इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। और ये करना पड़ेगा, ये सिलेबस का हिस्सा है। आपके जीवन के अंदर ये सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान को तो समझना पड़ेगा। शांत मन से बने रहे।
मन शांत है और प्रत्येक साधक जितना कर पा रहा है उतना ठीक है। जितना आपसे हो पाया उतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। असंतोष ना लें। आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे, कल नहीं हो पाया तो परसों करेंगे। समझ को बढ़ाएंगे और शांत रहेंगे। केवल सांसों को देखते रहें। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। ध्यान घटित हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मन शांत रखिए मगर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम कुछ मिनट, 10 से लेकर 1 तक, जिस तरह से मैं गिनूंगा, और हर एक साधक धीरे धीरे कोशिश करेगा कि और गहरा उतरेगा। बने रहें। देखने का काम बस इतना ही है। केवल देखने का काम। सांस आ रही है, सांस जा रही है, संवेदनाएं हो रही हैं, विचार आ भी रहे हैं। अब हम बहुत समझदार हैं, हमें नहीं उलझना। दूर रहे। 10। मन बहुत शांत है। मन जितना शांत होता है उतना ही बेहतरीन काम कर पाता है। संवेदनाओं से भी दूर रहें, विचारों से भी दूर रहें। 9। धीरे धीरे 10 से लेके 1 तक की यात्रा। 8।7।
छः। शांत मन से बस बने रहो। केवल देखने का काम कर रहे हैं हम। मनुष्य जीवन की ये विडंबना है, एक्चुअली वो देख ही सकता है, बाकी अपने आप घटित होता है। 6।5। शांत मन से बने रहें। मन बहुत शांत है, केवल बने रहें। 4।3। दो। अंत में मैं अभी एक बोलूंगा, जो कि मैंने अभी बोला नहीं है। तब तक केवल बने रहें। और जब मैं एक बोलता हूं, इसका मतलब आपको ये समझना है, प्रत्येक साधक जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं और बड़े अच्छे से उनको रब करते हैं, उनको रगड़ते हैं। और उसके बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बहुत धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि अपने हाथों को अपनी आंखों की तरफ लेके जाते हैं और उस ऊर्जा को आंखों के ऊपर छोड़ देते हैं। और उसके बाद बड़े ध्यान से प्रत्येक साधक आंखें खोलता है
और दिन की शुरुआत करता है। अभी मगर मैंने एक बोला नहीं है। आप बने रहें, शांत मन से बने रहें। अंतिम कुछ क्षण है, पूरे गहरे में बहुत ही शांत मन से बने रहें। एक, प्रत्येक साधक बहुत ध्यान से धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के पास लेके जाएं, और उसके बाद उनको रगड़ दीजिए। अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से रब कीजिए। और फिर वो जो ऊर्जा है, जिसे हम शिव ऊर्जा बोलते हैं, उसे अपने चंद्र के पास यानी कि नेत्र, आंखों के पास लेके जाए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे अब। बहुत ध्यान पूर्वक, बड़े सजग होकर आंखें खोलेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। एक बेहतरीन शुरुआत आज के दिन की अब हम करने जा रहे हैं। बहुत ही शांत मन से करेंगे। आंखें खोल लें। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन हो गया। थोड़ा मैं बातें ज्यादा कर लेता हूँ कभी कभी, तो ध्यान आगे पहुंच जाता है समय। तो कोई प्रश्न है तो बताएं, प्लीज बताएं। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, साधक जब साधना करता है मन में सवाल आते हैं। बोलिए। आप लोग हाथ खड़ा करके भी बात कर सकते हैं एक्चुअली। मुझे तो डांट पड़ जाती है कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी। मैं, हमारी टीम मुझे डांट देती है कि गुरुजी आप बोलने नहीं देते हैं। हाँ, तो आप बताएं प्लीज। अमित जी बोलिए। बताएं। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। जी जी। ओम गण गणपते नमः। जी। सर, अभी आपने बोला कि ध्यान करते समय बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, मन भागते रहता है यहाँ वहाँ। लेकिन सच बताऊं सर, सवाल बहुत आए, मुझे एक भी याद नहीं है। हम्म। मतलब साधना से ही घटित हो रही है। क्या क्या पूछूं वही समझ में नहीं आ रहा। सवाल तो इतने सारे थे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे कि क्यों हम, पता नहीं। इसके लिए मैंने हाथ रेस करके आपसे पूछ लिया क्या हुआ ये। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। आपको आपके सवालों का जवाब एक्चुअली में मुझे देना ही नहीं है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो एक कर्टसी है। आपके जितने भी सवाल होते हैं, उनके जितने भी जवाब होते हैं, वो आपका ध्यान अपने आप आपको दे देता है। यानी कि आपकी
जो एक कहते हैं ना रिलेशनशिप, एक जो जुड़ाव है आपका प्रकृति से, जितना गहरा होता जाएगा, धीरे धीरे आप आपके प्रश्न खत्म ही हो जाएंगे। तो उस चीज को लेकर चिंता मत कीजिए अमित जी। इसका मतलब हम अपनी दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में है। जितने और प्रश्नों का करना भी क्या है यार। हाँ वो तो है। आप तो कितने प्रश्न करोगे, चलो मैं कहता हूँ आज आप आपको मैं बुलाता हूँ, आप मुंबई से आ जाओ, पुणे आ जाओ और मेरे साथ पूरा दिन व्यतीत करो। आप मेरे से कितने प्रश्न पूछ लोगे? 100, 200, 500, 1000? कितने प्रश्न पूछोगे? पूछ लो। ये भी कुछ वही मैं क्या पूछूं करके, लेकिन ध्यान जब करता हूँ तो मन बहुत यहाँ वहाँ, और मैं पूछूंगा करके। और ऐसा भी होता है कि दिन भर दिन के समय में जब मैं सोचता हूँ कि नहीं आज मैं गुरुजी से ये बात जरूर पूछूं, और एंड ऑफ द डे वही हो रहा है मेरे साथ कि मुझे वो याद ही नहीं रहता है, या ध्यान में बैठता हूँ तो बस रिलैक्स होने का मन करता है, बस शांत सारी चीजों से दूर एकदम। कहाँ कभी कभी ऐसा फील होता है सर कि मैं एकदम ऊंचा हो गया हूँ अंदर से, और सारी चीजें मुझे छोटी 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 दिख रही हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे हवा में चला गया हूँ। इतना रिलैक्स फील होता है सर ये 1 घंटे का समय, लेकिन मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है कि मत कुछ, मैं बहुत रिलैक्स हो गया। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी खबर आपने दी है, और साधकों को भी बहुत चैन और आराम मिलेगा आपकी ये बातें सुन के। मगर दो तरह के व्यूज होते हैं, एक हमारा होता है वर्टिकल व्यू, एक होता है हॉरिजॉन्टल व्यू। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल व्यू उसको बोलते हैं जब हम आप और मैं आमने सामने बैठे हैं और 100 कहते हैं ना 180 डिग्री पे हमारी बातें चल रही हैं, जिसको हम ग्रहों की लैंग्वेज में सातवीं दृष्टि बोलते हैं। तो इस समय ये सातवीं दृष्टि है। आपने बात करी, मैंने जवाब दिया। परंतु एक दृष्टि वो भी है जिसको हम शिव की दृष्टि बोलते हैं, जिसे हम वर्टिकल व्यू बोलते हैं, जहाँ पे स्वयं शिव की एनर्जी हमारे ऊपर आती है और वो कहती है एक तरह से कि आप जीवन को देखें। आप पाएंगे, आप जिनको कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये वो, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी बहू, ये मेरी सास, कुछ भी, और जब आप ऊपर से उसको देखते हैं तो आप एक्चुअल में पाएंगे, एक्चुअल में जो आप पाएंगे वो ये पाएंगे कि वो केवल और केवल षड विकार का हिस्सा है। बुरा मत मानिएगा, सत्य कड़वा है। और इन षड विकारों को केवल देखना है हमारा, इनसे भी कोई विरोध नहीं है। आज अमित जी आप जिस मानसिक स्थिति में है ना, ये ऐसी मानसिक स्थिति में मैं बहुत सालों तक बैठा हूँ, और कोई समझाने वाला भी नहीं होता था। मतलब कोई समझाने वाला नहीं था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु को आपके जीवन में एंट्री भी तभी मिलती है जब आपके ग्रह अलाउ करते हैं। ऐसे तो मेरी भी क्षमता, या मतलब मेरी तो क्या, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी गुरु की क्षमता ही नहीं है। मैं तो क्या काय का गुरु। पर मेरी जितनी भी क्षमता है, मैं जितना समझ पाता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। परंतु आप किसी भी चीज को प्रकृति द्वारा तभी पाएंगे जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अर्जुन बनो, कृष्ण तो साथ है। तुम अपने रथ का वो धागा, रथ का वो जो पताका है, उनको देके तो देखो। लोग देने को ही तैयार नहीं, लोग कहते हैं हम ही चला लेंगे। हट है कृष्ण, कौड़ा कौन सा कृष्ण? यार हटाओ, देख रखा है कृष्ण, अभी तो हम देखेंगे। लोगों का ये वहम है, और ये वहम पता है क्यों है? केवल और केवल इस शरीर के कारण। उनको ये नहीं पता ये भी जाने वाला है। वहम, इल्यूजन। और हम यहाँ पे ध्यान में बैठते पता है किस लिए? हम अपने ध्यान में बैठने का सिर्फ एक ही कारण है, हम धीरे 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 सहज होके हर एक बात को
स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। ये यात्रा है हमारी टूवर्ड्स किसकी तरफ? कृष्ण। जिस दिन उसने तुम्हारा रथ पकड़ लिया, जिस दिन वो बैठ गया, उस दिन तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और प्रश्न है तो बताएं। सर गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। अरे गायत्री जी, आप तो गुड मॉर्निंग कर ही दिया करो, आपसे बात करके मेरा तो दिन बन जाता है। बताएं, सर प्लीज बताएं। मेरे को है, ये नेबर है मेरे, अंजलि करके आज जो ज्वाइन किया है हमने, वो उनका नाम अंजलि महालिक है। शी इज माई नेबर, माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। एक्चुअली वो टीचर है सर, और आज से हमारे साथ गुरुकुल में मेडिटेशन के लिए आएंगे मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं गायत्री जी वैसे शब्दों में तो मतलब क्या बोलूं मैं, आपको धन्यवाद भी क्या ही बोलूं, परंतु सर मत बोलिए, सर मत बोलिए, हमारे सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे क्या मिलता है मैं सब लोगों को बताती हूँ, देखिए अमित में इतना चेंज है ना, मुझे उसको देख के इतना अच्छा लगता है ना सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहले के वीडियो दिखाऊंगी, और अभी वो इतना अच्छा दिखता है। मैं रोज उसको बोलती थी तू ऐसे रहे, तू ऐसे रहे। उस दिन आया नहीं ना, एक दिन में मैं तुरंत उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया, और ये लोग सुनते हैं आते हैं, क्योंकि मुझे इतना रिजल्ट मिला है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबको रिजल्ट मिलना चाहिए सर, ऐसे। तो आप धन्यवाद मत बोलो सर, हमारे सबके तरफ से मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ले गए कृष्ण भगवान को दे दिया, अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अमित जी आ रहे हैं, और भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं देखिए 1500 2000 लोग इस समय गुरुकुल के साथ वैसे जुड़े हुए हैं, सबको रोज लिंक हम भेजते हैं। ये यहाँ है, यहाँ ये इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये थर्ड आई है। इस शिविर में, इस सेशन में पहुंचना किसी किसी की मतलब किस्मत की बात है। नहीं पहुंच पाएंगे लोग, ये यहीं भटकेंगे सबके सब। कल तो पहली बार नैना जी का कॉल आया, मजा आ गया। मतलब मैं तो हैरान था, मैं कहा चलो, अ, पहली बात तो नैना जी का कॉल आया। फिर भी कोई बात नहीं, और भी जो भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, करने का मतलब मन करे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भाई गुरु जी कोई ऐसे कोई वहाँ पे स्वर्ग में धुनी रमाए बैठे हैं और बात नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं फोन ना उठाऊं, बाय द क्लास में होता हूँ कभी कभी, मैसेज ड्रॉप कर दो, बात करनी है गुरु जी, बोल दो, मैं कॉल कर दूंगा आपको वापस, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और जो आज नए जुड़े हैं उनको मैं अगेन यही बोलना चाहूँगा, आप बने रहें हमारे साथ, और धीरे धीरे यात्रा हम करते हैं आगे की। ठीक है ना? समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। और एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सहज है, सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, सहज से मेरा मतलब है सिंपल है। बस हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी यात्रा को करते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप केवल बने रहें, और ये बने रहने का मेरा पर्पज़ ये है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। आइडियली तो मेरे को आपको बुलाना चाहिए यहाँ पे, पुणे में बुला के आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, मैं कर नहीं पाता हूँ। मगर मैं आपको बुलाऊंगा बहुत जल्दी आप सबको। अभी मैं एक शिविर प्लान कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे आएंगे। और अभी पिछले हफ्ते तो गायत्री जी भी आए यहाँ पे, उनके साथ मैंने समय बिताया, दैट वाज अ एक्सीलेंट डे। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मतलब आप सबसे भी मेरा निवेदन है, केवल और केवल बड़े शांत मन से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझे। नहीं समझ पा रहे मुझसे बात कर लें। ठीक है ना? मेरी भी जितनी समझ है मैं अपनी समझ अनुसार आपको बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे बताएं। हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परिपूर्ण हूँ ज्ञान में और बहुत तगड़ा कोई ऐसा कोई गुरु बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी कभी कभी जितनी नॉलेज होती है मैं आपको सब दे रहा हूँ, अपनी समझ अनुसार दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए,
कोई प्रश्न है तो अंत में बताइए, नहीं तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं फिर। कल तो मेरे को डांट पड़ गई निधि मैम से कि वो नैना मैम को बात करनी थी, आपने बात नहीं करने दी। फिर शाम को उनका फोन आ गया, मैम मेरा 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 मन हल्का हो गया। मैं कह चलो अच्छा है बात कर ली, इसलिए मैं अब चुप हूँ। अभी भी लास्ट बोल रहा हूँ, किसी ने बात करनी तो कर लो। एक्चुअली मेरा मन करता है मैं आप लोगों से बातें करूं, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। माफी चाहूंगा, ज्यादा बोल देता हूँ फिर भी। सर ऐसे लगता है आप बोलते रहो, हम लोग सुनते रहे। आप क्यों माफी मांग रहे हो सर? हम लोग की क्या बोलते हैं वो, सुनना है हम लोग को। चलिए, कोई दिक्कत नहीं गायत्री जी, मेरी पूरी कोशिश है। फिर भी आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं हम लोग। कल सुबह 6:15 बजे फिर से मिलेंगे, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे अच्छे मन से करेंगे। आप लोगों को पूरे दिन में कोई भी कहीं कुछ स्टक होते हैं, कोई बात होती है तो कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं बाय द वे ना उठा पाऊँ, मैं खुद कर लूँगा कॉल, नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग गुरुकुल का हिस्सा है। सत्संग, सत्संग का मतलब है कि हम सब संग हैं, हम लोग सब एक साथ हैं। तो आराम से दिन की यात्रा शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। चलिए आज के दिन को यहीं पे हम बस अब एक तरह से शुरू करेंगे, और इस शिविर को, आज के ध्यान शिविर को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल के साथ बने रहें, गुरुकुल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।